हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी मैथ। आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में क्लास 12th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 इसका देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल। होप आप देखेंगे और आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में बाकी के कुछ टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का जो डोमेन होगा वो क्या होता है, ये चीजें देखते हैं। मतलब आपका जो रिलेशन बनेगा उसमें डोमेन क्या होगा ये देखना है हमें। ठीक है, फर्स्ट है आपका लेट आर बी ए रिलेशन ए टू बी, मतलब आर का रिलेशन ए टू बी से है। सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि इस लाइन की मीनिंग क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये इस चीज की मीनिंग देखी है। क्योंकि ये ऐसे ही आएगा, थ्योरी के फॉर्म में ही आएगा, आपको इसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमेशा ही। इस वाले चैप्टर में तो आपको ऐसा ही होगा कि बहुत सारी चीजें आपको थ्योरी के फॉर्म में ही मिलेंगी, आपको खुद से उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर का रिलेशन ए टू बी से है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म में, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर बी अ रिलेशन ए टू बी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर A is a subset of A into B ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल, मतलब आपका डोमेन क्या होगा ये बता रहा है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के, मतलब जैसे आपका कोई रिलेशन बन रहा है। ठीक है, रिलेशन में आपका ए बी बन रहा है, बी सी बन रहा है, मतलब ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट्स होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। जैसे कि ये ले ले, हम कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं ए इंटू ए, इसमें क्या कहते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है वही कहलाता है डोमेन। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। या फिर आप अगर रिलेशन बना रहे हो तो जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो उसमें के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे आपके डोमेन। होप आपको चीजें देख लिया कि डोमेन क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड डोमेन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के आपके जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। और डोमेन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब किस फॉर्म में आप उसको राइट कर सकते हो, डोम आर, मतलब ये आपका रिलेशन होगा, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये था डोमेन ऑफ रिलेशन, मतलब किसी भी रिलेशन में आप डोमेन कैसे लिखोगे। और अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम रेंज। रेंज क्या होता है, जैसा कि हमने देखा हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है हमने ये डिस्कस किया। अब सेकंड टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन क्या था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे डोमेन होंगे। तो अब हम देखेंगे कि रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रेंज ऑफ द रिलेशन हमारा टॉपिक है, रेंज ऑफ द रिलेशन। क्या होगा रेंज ऑफ द रिलेशन, सबसे पहले तो वही आपका आएगा कि सबसे पहले आपको कोई भी चीजें थ्योरी के फॉर्म में लिखी होंगी। क्या, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या होता है, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर का रिलेशन किससे, ए टू बी के साथ। क्या आपके इस वाली लाइन का ये मतलब है, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर का रिलेशन किसके साथ, ए टू बी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, फिर क्या हो जाएगा आपका, आर सबसेट हो जाएगा ए इंटू बी का। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है ये, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट ऑफ द आर कॉल्ड रेंज। जैसा कि हम देख रहे थे कि डोमेन क्या होता था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो वही यही अपोजिट है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट के जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके रेंज होंगे। तो ये वाले जो आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एलिमेंट हो गए वो डोमेन हो गए, और ये जो सेकेंड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके रेंज हो जाएंगे। और इसको कैसे राइट कर सकते हैं आप, मतलब कैसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट कर सकते हैं, रेंज आर, रेंज आर। ठीक है, होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, मतलब आर आपका रिलेशन होगा ए टू बी से, फिर उसके बाद क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू
बी होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके रेंज कहलाएंगे। कौन से आपके सेकंड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट होंगे, जो ये होंगे। और आपके ऑर्डर्ड पेयर में दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक ए होगा एक बी होगा, ठीक है। जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो डोमेन होगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो आपका रेंज होगा। और रेंज को किससे डिनोट किया जाता है, रेंज आर, ठीक है। इससे आप रेंज को डिनोट कर सकते हैं। होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोडोमेन। हमने डोमेन देख लिया, हमने रेंज देख लिया और अब कोडोमेन क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हर लाइन में वही चीज फिर से, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको आप सीख भी गए होंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म में आप आर बी अ रिलेशन ए टू बी कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे आपका आर बी अ रिलेशन ए टू बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए टू बी। फिर क्या होगा, आपका आर होगा सबसेट ए टू बी का, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। मतलब अब यहाँ पे सारी चीजें अलग हो गई। जैसे कि डोमेन हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एलिमेंट होते थे, रेंज हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे सेट बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा। मतलब ये वाला जो होगा सेट ए का रिलेशन बी के साथ जो है, वो बी वाला सेट जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल सा है। कोडोमेन में आपको क्या कहते हैं, दो सेट रहेंगे, एक सेट ए रहेगा एक सेट बी रहेगा, ए का रिलेशन बी के साथ रहेगा, तो जो आपका सेट बी होगा वही कहलाएगा आपका कोडोमेन। इसको हम इन तीनों चीजों को अभी तो मैंने थ्योरी के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया नॉर्मल ऐसे ही बता के, लेकिन अब इसको अच्छे से हमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। पहले एक बार और देख लेते हैं कि आपका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। कोडोमेन तो आपका जो सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ होगा, जो बी वाला आपका सेट होगा वही क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा। और एक बार डोमेन देख लेते हैं। ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन होंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, ठीक है। डोमेन आपको कोडोमेन पता चल गया, आपको डोमेन पता चल गया और रेंज भी। अब इसको एक अच्छी तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू हम सारी चीजों को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपका क्या है, लेट ए आपका कोई सेट है, ठीक है। सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स है। और आप सेट के एलिमेंट्स को किस में रखोगे, करली ब्रैकेट पे रखा जाता है, ठीक है। सेट बी है आपके पास, सेट बी में 2 4 6 है, 3 एलिमेंट इसमें भी और 3 एलिमेंट सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं आपका रिलेशन क्या बन रहा है, 1 2 1 4 3 2 3 4। आपके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है। इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या होता था, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते थे, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी, ऐसे हम रिलेट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, हमको कोडोमेन फाइंड करना है, हमको रेंज फाइंड करना है। अब एक एक करके हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीजें फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्या बोला है, डिपिक्ट द अबव रिलेशन बाय एरो डायग्राम। और ये सारे रिलेशन बताने के बाद आपको एक एरो डायग्राम बना के इसको शो भी करना है, डोमेन भी शो करना है, कोडोमेन शो करना है, रेंज शो करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा रिलेशन क्या होगा ये देख लेते हैं, 1 2 1 4 और 3 2 3 4, ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डोमेन। 2 मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता था, आपके जो सेट ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सारे एलिमेंट रहते थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी एलिमेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या क्या आ रहा है, 1 1 3 3। तो एक एक बार हम लिख लेंगे, एक बार 1 लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे, ठीक है। आपके क्या आ गए ये डोमेन, ठीक है। सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता था, कोडोमेन क्या होता था, आपका जो दो सेट था, सेट ए और सेट बी, तो सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके कोडोमेन कहलाएंगे। तो ये होंगे आपके कोडोमेन। तो सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 4 6, ये आपके कोडोमेन हो गए। नेक्स्ट थर्ड हमें क्या निकालना है, रेंज। रेंज कैसे निकालोगे आप,
आपके जो सेट होते थे, सेट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता था उसके जो एलिमेंट्स होते थे वो क्या कहलाते हैं? आपके रेंज कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपका सेकंड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट 2 4 2 4, एक एक बार हम लिख लेते हैं 2 4, तो ये क्या हो गया? आपके रेंज हो गया। तो ऐसे ऐसे एक बार हमने फाइंड कर लिया कि डोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है हमारा, मतलब 3 चीजें हमें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट में हमें क्या करना है? एरो डायग्राम में इसको शो करना है। एरो डायग्राम में इसको शो कर देते हैं। हमारे पास क्या है? सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, और बी में 2 4 6 है। अब हमें डोमेन बताना है। डोमेन क्या होगा? डोमेन का रिलेशन 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का रिलेशन 2 के साथ भी और 4 के साथ भी है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। फिर 3 का रिलेशन किसके साथ है? 3 का रिलेशन 2 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। ठीक है, सॉरी 2 का रिलेशन अब हमें बताना है। 2 का रिलेशन, 1 का रिलेशन बता दिए, 1 का रिलेशन 3 के साथ और 2 के साथ और 4 के साथ। अब 3 का रिलेशन भी 2 के साथ और 4 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 4 के साथ। ऐसे आप एरो डायग्राम को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आपका कोडोमेन होगा, बी के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे आप एरो डायग्राम में चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन। हम देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइप क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन। तो आइए देखते हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर इज सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी, मतलब कोई आपका रिलेशन आर है वो सेट ए, ठीक है, सेट ए जो रिलेशन होगा वो एम्प्टी कब कहलाएगा? जब A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट A, मतलब जो आपका एलिमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, आर रिलेशन आर इज अ सेट इज कॉल्ड, आपका कोई एक आर रिलेशन सेट A है, ठीक है, आर का रिलेशन सेट A के साथ है, वो एम्प्टी कब कहलाएगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ए, मतलब ए का एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड नहीं है तभी आपका क्या होगा? वो सेट एलिमेंट एम्प्टी सेट कहलाएगा। देख लेते हैं कैसे। आर इज इक्वल्स टू फाई सब सेट ऑफ इनटू ए, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होना चाहिए, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होना चाहिए, मतलब इसके एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए और इसके एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए, तभी आपका रिलेशन कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एम्प्टी रिलेशन होता क्या है। कंसिडर द रिलेशन आर ऑन सेट ए, आपका एक सेट ए है उसमें एक रिलेशन कंसिडर कर रहे हैं, हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है? एक लिमिट लगा दिया है कि आपको कैसे बताना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, डिफाइंड बाय आर, आपका जो पेयर होगा ए और बी का, तो उसमें पेयर कैसे होने चाहिए? जब आप ए और बी को माइनस कर रहे हो तो आपका 12 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैसे भी अगर इसको रिलेट करें, रिलेशन बनाएंगे तो कैसा रिलेशन बनेगा? 1 2 का बनेगा, 1 3 का बनेगा, 1 4 का बनेगा, 1 5 का बनेगा, 2 2 का बनेगा, 3 3 का बनेगा, 4 4 का बनेगा, 4 5 का बनेगा, या फिर 5 4 का बनेगा, 3 4 का बनेगा। रिलेशन आपके ऐसे ही बनेंगे। तो क्या आपको क्या कहते हैं? 3 और 4 को माइनस करने पे 12 आएगा, 5 और 4 को माइनस करने पे 12 आएगा, 1 और 2 को माइनस करने पे 12 आएगा। हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें, यहाँ पे माइनस करने पे 12 नहीं आएगा, मतलब इसके एलिमेंट सेट बी में नहीं आएंगे माइनस करने पे। तो आपका यही रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब उसके एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे आप क्या कहते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि एम्प्टी रिलेशन होता क्या। होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, एक बार और डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कंसिडर द रिलेशन, आपका कोई भी एक सेट है, रिलेशन है सेट ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट आपका 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, उसके ऑर्डर्ड पेयर आप बना रहे हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5, अब 5 का भी बना लो, कितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना लो आप, 1 से लेके 5 तक के जितने भी ऑर्डर पेयर बनाने हैं, इसमें जितने बनेंगे पॉसिबल होंगे उतने बना लो। लेकिन आपका जो होना चाहिए, आप इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर का इसका इसके साथ माइनस कर रहे हो तो आपका आना चाहिए
ये 12, जो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर से आपका 12 माइनस करने पे आएगा ही नहीं, तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, ये था एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, देखते हैं। अगर आप इसको क्या कहते हैं, ऐसे नॉर्मल वे में तो हमने समझ लिया, अब आंसर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, मतलब कोई सोल्यूशन के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, आर इज अ सबसेट ऑफ एन टू ए। ठीक है आपका। फिर उसके बाद क्या, आर के रिलेशन, आर के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, ये आप लिख दोगे। फिर उसके बाद आर की जो लिमिट है क्या दी हुई है, जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ए और बी, उसमें आप ए और बी को माइनस करोगे तो 12 आना चाहिए। तो जो हम प्रूव कर चुके हैं कि 12 नहीं आ रहा है। ठीक है, ए माइनस बी करने पे ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 12 आप लिख दोगे। ठीक है, फॉर एनी टू एलिमेंट ऑफ ए, टू एलिमेंट ऑफ ए का ए माइनस बी करने पे 12 नहीं आ रहा है, तो मतलब ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 12 हो गया। ठीक है, देयरफॉर ए एंड बी नॉट रिलेटेड टू आर, जो ए और बी आपका नॉट रिलेटेड टू आर होगा फॉर एनी ए एंड बी रिलेशन, ए का बी के रिलेशन के साथ कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए इनटू ए, आर में कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं है जो ए में भी हो और ए इनटू ए में हो। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज अ एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ऐसे आप एम्प्टी रिलेशन फाइंड कर सकते हो। होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर इज सेट इज कॉल्ड, आपका कोई भी एक रिलेशन सेट आर है। ठीक है, उसको यूनिवर्सल आपका बोल सकते हो इफ each element of A is related to every element of A का रिलेशन A के एलिमेंट के साथ होना चाहिए, तभी आपका A के सारे एलिमेंट का रिलेशन सारे एलिमेंट A के साथ होना चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। आप इसको कैसे ले सकते हो, R इज इक्वल्स टू A इंटू A, मतलब R का रिलेशन A के रिलेशन A के सारे एलिमेंट इस A में होने चाहिए और इस A के सारे एलिमेंट इस A में होने चाहिए, तभी आपका वो रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ठीक है, रिलेशन R इज ऑन सेट A, आपका कोई भी रिलेशन R है ऑन सेट A में, कैसे लिखोगे आप, रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको, रिलेशन R इज ऑन सेट A। ठीक है, आप सॉरी आपका कोई भी रिलेशन है, आपका सेट A है। ठीक है, फिर उसके बाद A के एलिमेंट्स क्या है, आपके A के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 6 6 36, 36 इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे डिफाइंड बाय द आर, आर के साथ डिफाइंड है, तो आर के जो आपका लिमिट लगेगा कि आप उस 36 ऑर्डर पेयर में से कौन कौन से ऑर्डर पेयर आप लोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स लोगे, ये वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आप एलिमेंट उसमें लोगे। क्या है आपका रिलेशन R इज मॉड A माइनस बी ग्रेटर इक्वल देन शुड बी 0, मतलब क्या होना चाहिए, आपका जो मॉड A माइनस बी है वो ग्रेटर और इक्वल देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, आपका ये वाले रिलेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही एलिमेंट आपके क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। ठीक है, देख लेते हैं अब हम। सबसे पहले क्या होगा, आपका A माइनस बी का मॉड है। ठीक है, आपका एक लिमिट लगा हुआ है ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, फॉर ऑल A रिलेशन बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू A। ठीक है, A का B के साथ आपका रिलेशन है और आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका रिलेशन है R के साथ, फॉर ऑल A एंड B A इंटू B, और सारे एलिमेंट्स A के एलिमेंट सारे इस A में होने चाहिए और इस A के सारे एलिमेंट इस A में होने चाहिए। तो आप इसको कैसे आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको ऐसे आंसर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A के रिलेशन के साथ सारे एलिमेंट इसके इसमें और सारे एलिमेंट इसके इसमें है, तो आप इसको R इक्वल्स टू A इंटू A से रिप्रेजेंट कर दोगे, फिर लिख दोगे R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ सेट A। आप ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, यूनिवर्सल रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप किसी भी चीज को 2 में 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 में 1 माइनस करोगे तो 3 में 1 का रिलेशन आप 1 के साथ बना रहे हो। ठीक है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, अब 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अब 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, ऐसे आप माइनस करते जाओगे तो जो भी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसा होना चाहिए तो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके एलिमेंट इसमें होंगे, इसके एलिमेंट इसमें होंगे, तो यही आपके सारे क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगे। एक क्लास बचा आपका आइडेंटिफाई रिलेशन। आइडेंटिफाई रिलेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं।